हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है 2025 में जिसका जिसका एग्ज़ाम है वो VVI क्वेश्चन लेसन 1 का ही सिर्फ वैसे कि जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप एक बार अंत तक देखें और उसके बाद देखें एग्ज़ाम में क्या होता है। ना आए तो कहें 135 और 255 पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 135 और 255 का मौसा, ठीक, मौसा क्या करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालें। तो इसका रूल क्या होता है देख लीजिए। हम देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। 135 और 255 में क्या बड़ा है, तो 255 बड़ा है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, 255। ध्यान से देखेंगे तो आसान है ये सब, कोई भी सब्जेक्ट आसान होता है अगर ध्यान से पढ़े तो। बराबर यहाँ छोटा वाला लिख देंगे 135, इतना तो लिखने सबको आएगा। अब आगे का क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। आगे का करना है आपको 255 है, रफ पे करना है। ये 135 से क्या करना है, भाग देना है। तो 135, 5 में से 5 घटेगा 0, 5 में से 3 घटेगा 2, 2 में से 120 बचा, कितना बार गया, 1। तो लिखेंगे गुणा 1, और जो शेष बचता है वो जोड़ लिखते हैं। शेष बचता है क्या लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए 135 को लेते हैं, फिर बराबर 120 को यहाँ लेते हैं और फिर यहाँ गुणा क्या लेंगे, वही सीखना है आपको। 135 से फिर इससे भाग देते हैं जो यहाँ रहे, क्या 120, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 15। तो एक बार में जाएगा, जितना बार में जाएगा यहाँ लिखेंगे, और प्लस में जितना नीचे शेषफल बचेगा वहां लिखेंगे 15। तो अब बताइए 135 बराबर, आगे देखिए ये 120 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 120, ये 15 है तो 15। अब आप खुद में मन ही में करना है बिना रफ का कि 120 है कि नहीं 15 के टेबल में यानी पहाड़ा में। तो 15 8 है, 8 बार में है, इसका मतलब कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0। तो एसीए बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये एसीए पैसे निकालते हैं। इसके बाद कोई दिक्कत हो तो कहेंगे, आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो क्या करना है कि 140 को ऐसे करना है। आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड मतलब हम वहीं से ले जाएंगे जो संख्याएं अभाज्य संख्या हो। हम किससे ले जाएंगे कि जो संख्या अभाज्य संख्या हो उसी से ले जाया जाता है, न कि कोई और। तो 2 से ले जाएंगे, 2 से 70, 2 से क्या हो जाएगा 35, 5 से क्या हो जाएगा 7, 7 से 1। तो लिखते हैं कि 140 इक्वल क्या है वो लिख लेते हैं 2 गुणा 2, यहाँ 5 और क्या है 7 है, तो 5 गुणा क्या लिखेंगे 7। इसको कैसे हम करते हैं, तो 2 देखना है कई गुणा है, 2 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा 5 कितना है 1 है, तो 1 मन है तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। 7 भी कितना हमारा 1 ही है, तो 7 1 लिखेंगे या ना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया हमारा। ये आसान चीज है, ये सब दिक्कत नहीं है। इसको उतार लें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन क्या आप सबका कि 26 तथा 91 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। मौसा हम कैसे ही नहीं ज्ञात करेंगे, जो कहेगा क्वेश्चन में उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कोई ज्यादा नहीं सोचने की दिक्कत। 26 है तो क्या लिखेंगे, सर ये क्या हो रहा है, 2 से कितना बार हो जाएगा 13, 2 13 से कितना बार में 1। ये 91 है तो आप भी समझेंगे किससे जाएगा, 7 से 13 और 13 से 1। यहाँ 26 इक्वल 2 गुणा 13, ये 91 इक्वल 7 गुणा 13। अब देखिए ये तो कह रहा है मौसा के लिए, लेकिन अब यही दोनों सीख जाएंगे, लौसा और मौसा दोनों सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस मौसा ही देखेंगे। मौसा देखा जाता है कि दोनों में कौन मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है हमारा, तो मैच कर रहा है सिर्फ 13, तो 13 आंसर। अगर और कोई मैच करता तो इसके गुणा में लिखते हैं, लेकिन अब मैच देखे। अब लौसा यही सीख गए, भले क्वेश्चन में ना दिया हो, बात की बात है। लौसा क्या हो जाएगा, देखेंगे कि 2 कितने हैं, 2
एक है वो इसी में है, तो जितना 2 रहेगा उतना लिख लेंगे गुणा। इस 7 देखेंगे एक ही में है, जितना है लिख लेंगे। अब देखेंगे 13 तो दोनों में है, तो अब क्या देखा था कि किस में ज्यादा 13 है, तो दोनों में सेम है, एक एक ये है, तो हम क्या करेंगे एक ही 13 लेंगे। अर्थात 13 7 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा 182। आंसर दिक्कत है तो कहेंगे, दिक्कत हो रहा नहीं दिख रहा है, यहाँ देखेंगे 182। कुछ दिक्कत हो तो कहेंगे। ये मौसल आप दोनों सीखे, लेकिन मौसल ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन आपका कि ACF 306 657 बराबर 9 दिया है, मतलब कि इन दोनों का ACF दे दिया है 9, ये समझना है। और LCM 306 657 का ज्ञात करना है। तो देखिए आप पढ़े होंगे पहले, LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B। A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या, ये संख्या दिया है। इन लोगों का LCM 9 ACF 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है। अब आप ही बताएंगे, ये गुणा में ये फॉर्मूला है आपका, मेन इसी से बन जाता है सब। हमें LCM चाहिए, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा A गुणा B। अब बाटा में ये जाएगा तो क्या होगा HCF होगा। अरे होगा, तो आगे देखेंगे A क्या है यानी 306 है, B कितना है 657। अब बटे में HCF कितना दिया है 9। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिम एलसीएम निकलेगा डायरेक्ट। 9 से अगर कटा देंगे, इसको कटा देंगे, 9 तिया 27, बचेगा 3 6 9 चौके 36, यानी 34 गुणा 657 गुणा कर लेते हैं 657 और 34 में गुणा करते हैं 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगा दो, 4 5 20 2 22 के 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21, 1 हाथ से लगा 2, 5 15 2 17 के 7 हाथ से लगा 1, 36 18 19, 8 3 6 17 के 3 हाथ से लगा 1, 9 11 12 के 2, देखेंगे आप 22 3 3 8, यानी 22 3 3 8। अगर गुणा बस सिंपल गुणा है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन तो गुणा अपना कर लेंगे, यहाँ तक रूल यही चलता है। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन तो कहेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ताकि आप समझ सके, कोई इधर उधर वगैरह करके भी क्वेश्चन दे तो पंखा बुझ जाना चाहिए। सॉरी पंखा नहीं, मतलब कि दिमाग चल सके हमारा, वैसे क्या करना चाहिए दिमाग चल सके। जैसे इसी लाइन पे देखिए, समझना क्या है, ये दोनों बेचारे दोस्त हैं, ये भी दोनों दोस्त हैं, तो अगर ये जाएगा तो उतना निजी नहीं रहेगा इसके कि जितना ये निजी है, थोड़ा दूर जाएगा, ठीक। इसी पे हमें एक लाइन याद रही है सर आप पर, क्या लाइन याद आ रही है, तो एक पंडित जी ने बोले थे, पंडित जी का लाइन क्या है कि ई बिगड़े के उम्र है, पंडित जी क्या कह रहे हैं सुनेंगे ध्यान से, ई बिगड़े के उम्र है, सुनाई दे रहा है ना, ई बिगड़े के उम्र है बबुआ लाल पियर के चक्कर में मत रह स, ई बिगड़े के उम्र है बबुआ लाल पियर के चक्कर में मत रह स, जवन भी मेहनत करे के बा अभी मेहनत कर लस, जवन भी मेहनत करे के बा कर लस, तो तोहनी के पढ़ला के बाद पता चली कि का पढ़ाई रहे आ का ना रहे। इसे अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, न कि इधर जो, जैसे यहाँ देखेंगे कि LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B, यानी ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक। तो अगर हमें LCM निकाला है तो ये तो देख लिए, LCM निकाला है तो क्या करेंगे A गुणा B या बटा में ये HCF क्या करेगा चल जाएगा, ठीक है। एक इससे बना,
और ये भी हो सकता है कि HCF को हम रखते हैं तो LCM दोनों के क्या चल जाएगा, बटा में चल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। इस और फॉर्मूला क्या हो सकता है, हम LCM HCF को यही रखते हैं, B को उधर भेजते हैं, यानी A निकालना हो तो LCM गुणा HCF, अब बाटा में ये आएगा तो यहाँ क्या होता है, B हो जाता है, ये बाटा में B हो जाता है हमारा। इसके बाद B भी चाहिए तो LCM गुणा HCF बाटा में E। इस तरीका से इस पर जो भी क्वेश्चन हो, यानी ये पहली संख्या निकालना हो तो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूसरी संख्या निकालना हो तो भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर लसन निकालना हो तो ये निकल सकता है, मौसम निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इससे ये 4 फॉर्मूले बनता है। और पांचवा जो है वो कहता है, जो क्या करता है कि कहता है वेरीफाई करने के लिए तो इसको लगता है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से लेके कुछ भी दे सकता है, 2 मार्क्स में देगा तो बनाने के लिए मैथ देगा आप लोग को। इससे स्क्रीनशॉट या इसको कॉपी में कहीं लिखेंगे बढ़िया से। इसके बाद है आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद है आगे का 5वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। ध्यान से देखेंगे, क्या मानेंगे हम, तुम पढ़ रहा है छोटू, देंगे एक तबला, बढ़िया से नहीं देखता है बोर्ड पे, इधर उधर के चक्कर में रहता है, झुका रहा है, आराम से बोर्ड पे देखें, उधर क्या देख रहा है रे, हाला कर रहा है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, 1/√2 बराबर P/Q, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो इससे ये तीछा तीछी गुणा करेंगे तो क्या होगा, Q और P√2, यानी ये है हमारा परिमेय संख्या बराबर ये क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि ये कभी संभव है, बताइए आप ही। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का कहाँ बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि यह संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, अर्थात हमारा मानना गलत है। इसलिए 1/√2 दिख रहा है, बोलिए, जहाँ है तहाँ दिख रहा है ना, 1/√2 क्या है, यहाँ थोड़ा सा बचा है, अपरिमेय संख्या है, इतना कर रहा है और कुछ नहीं। तो ऐसे अगर आप लोग दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो कहेंगे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो क्या कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, इसको क्या कर ले, दिक्कत है क्या किसी में, तो आज के लिए रहने दिया जाए, बाकी जय हिंद जय भारत।